नमस्कार साथियों, भक्तिसार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी शिवजी की प्रतिमा में उनके शरीर पर लिपटी हाथी की खाल यानी गज चर्म देखी है? क्या आपने सोचा है कि परम दयालु महादेव एक पशु की खाल क्यों धारण करेंगे? आज हम शिव महापुराण की उस रोमांचक कथा को जानेंगे जिसमें एक असुर हाथी का रूप धरकर देवताओं के लिए काल बन गया था। यह कहानी है गजासुर की, जिसकी तपस्या से स्वयं शिव प्रसन्न हुए, लेकिन जिसका अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बना। आइए जानते हैं उस अद्भुत युद्ध और बलिदान की कहानी जिसने महादेव कृत्तिवासा नाम से जाना जाने लगा, यानी कि हाथी की खाल ओढ़ने वाला। गजासुर तारकासुर के वंश का एक शक्तिशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी और महादेव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। महादेव प्रकट हुए और कहा, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? गजासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी देव, दानव, दक्ष या गंधर्व उसे पराजित न कर सके। साथ ही उसने एक विचित्र इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, मेरी देह से हमेशा अग्नि निकलती रहे और मेरा शरीर इतना विशाल हो जाए कि कोई उसे देख न सके। महादेव ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। यहीं से गजासुर के पतन की शुरुआत हुई थी। वरदान पाकर गजासुर मदान्ध हो गया। उसने ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। अंततः उसकी कुदृष्टि महादेव की प्रिय नगरी काशी पर पड़ी। गजासुर जानता था कि काशी महादेव का निवास स्थान है। उसने वहां के भक्तों और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब भक्तों ने त्राही त्राही करके महादेव को पुकारा, तब कैलाशपति का ध्यान भंग हुआ। महादेव ने देखा कि उनका वरदान अब निर्दोषों के विनाश का कारण बन रहा है। महादेव स्वयं एक साधारण योगी के रूप में गजासुर के सामने प्रकट हुए। गजासुर ने अट्टहास करते हुए महादेव को भी चुनौती दे दी। उसने अपना विशालकाय हाथी का रूप धारण किया, जो बादलों से भी ऊंचा था। आकाश में बिजली कड़कने लगी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। गजासुर ने अपनी सूंड से पहाड़ों को उखाड़कर शिव पर फेंकना शुरू कर दिया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। शिव महापुराण के अनुसार महादेव गजासुर को मारना नहीं चाहते थे, वे उसे सुधारना चाहते थे। लेकिन जब गजासुर ने साक्षात शिव पर प्रहार किया, तब महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक, जैसे ही त्रिशूल की नोक गजासुर के शरीर में प्रविष्ट हुई, उसका सारा अहंकार धूल में मिल गया। उसे बोध हुआ कि वह किससे लड़ रहा है। मृत्यु के निकट पहुंचते ही वह शिव का अनन्य भक्त बन गया। उसने रोते हुए शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी शक्ति को पहचान न सका। मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर हमेशा आपके साथ रहे। महादेव उनकी अंतिम भक्ति से द्रवित हो गए। उन्होंने गजासुर से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, बताओ तुम क्या चाहते हो? गजासुर ने कहा, प्रभु, मेरी इस चर्म को आप अपने शरीर पर वस्त्र के रूप में धारण करें, ताकि मैं युगों युगों तक आपके स्पर्श में रहूं। महादेव ने गजासुर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उसके शरीर से निकली खाल को शुद्ध किया और उसे अपने कंधों पर धारण कर लिया। इस कारण महादेव का एक नाम कृत्तिवासा पड़ा। इसके बाद महादेव ने गजासुर के मस्तक को आशीर्वाद दिया, जो बाद में भगवान गणेश के मुख के रूप में अमर हुआ। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह कथा गणेश जन्म से भी जुड़ी है। भक्तों, गजासुर का हाथी रूप हमारे भारी अहंकार का प्रतीक है। जिस तरह हाथी अपने बल के मद में सब कुछ कुचल देता है, उसी तरह अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। महादेव द्वारा गजासुर का वध और उसकी खाल धारण करना यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे अहंकार को मारकर
उसे अपनी सेवा में लगा लेते हैं। जब हम अपना सर्वस्व शिव को सौंप देते हैं तो हमारी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। आशा है कि शिव महापुराण की यह मर्मस्पर्शी कथा आपको पसंद आई होगी। अपने भीतर के अहंकार के गज को शिव के चरणों में समर्पित करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में जय कृत्तिवासा महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए भक्ति सार चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।